इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी क्लास की एल्गी की, जो है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। तो आइए उनके कंप्लीट डिटेल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में बेटा। यहाँ पे हम ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं या फियोफाइसी के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले इनके जनरल डिटेल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है बेटा, ये मोस्टली आपको मरीन हैबिटेट में मिलेंगी। ये मोस्टली मरीन हैबिटेट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओशंस में सबसे ज़्यादा या सी के अंदर आपको सॉल्ट वाटर में ये फॉर्म देखने के लिए मिलती है। इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो इनके पास में सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और वैक्यूल होगा। इनके पास में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस मौजूद होता है बेटा। दूसरी बात करी जाए तो इनका जो कलर है वो आपको ऑलिव ग्रीन कलर से ब्राउन कलर का मिल सकता है। डिफरेंट शेड में ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद करें कि इनकी जो फॉर्म है वो मोस्टली किस फॉर्म में मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर बेटा आपको फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं। ये मोस्टली आपको फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ एक एक्टोकार्पस। और ये जो फिलामेंट है ये कम ब्रांच भी हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। उसके अलावा बेटा अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो ये अप टू 100 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका केल्प या मैक्रोसिस्टिस कहते हैं केल्प को हम लोग। ये 100 मीटर तक आपको ग्रो करते हुए ओशन में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर में आपको मेन 3 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे नीचे की तरफ जिससे ये जुड़े होंगे उसे कहते हैं बेटा हम लोग होल्ड फास्ट। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है इनका स्टाइप, और उसके ऊपर आपको फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये रहा सबस्ट्रेटम, ये रहा स्टाइप जिससे जुड़ा हुआ है, ये है होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट के ऊपर इस तरीके का एक फ्रॉन्ड या फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो फ्रॉन्ड है। बीच वाला हिस्सा जिससे जुड़ा हुआ है इसे स्टाइप कहते हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको होल्ड फास्ट देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा बेटा अगर इनके अदर डिटेल्स की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है सेलुलोज और एल्जिन नाम का केमिकल। दूसरा डिटेल अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनके पास में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बेटा इनके पास में पिगमेंट मिलते हैं हमारे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और साथ में इनके पास में ब्राउन कलर देने के लिए फ्यूकोजेंथिन नाम का एक जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके पास में अदर फीचर्स में हम लोग देखें तो बेटा इनकी फ्लैजिला की पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इनके पास में दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होंगे। इनके पास में 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होंगे। जैसे ये एल्गी है तो यहाँ पे साइड में लेटरली एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके गैमेट्स में भी इनकी स्पोर्स में भी बेटा अनइक्वल हेट्रोकॉन्ट अनइक्वल फ्लैजिला के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें इनके स्टोरेज की, इनका जो फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होगा, तो आपको इनका फूड स्टोरेज होता हुआ मिल सकता है बेटा लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल। लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल की फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। अब आ जाते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला तरीका है यहाँ पे वेजिटेटिव मेथड,
और वेजिटेटिवली ये बेटा केवल फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। सारी एल्गी की क्लासेस में फ्रेगमेंटेशन है, उसके अलावा कोई अदर मेथड आपको नहीं बताया गया है, तो फ्रेगमेंटेशन ही आपको याद रखना है। दूसरा एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर जो ये बनाएंगे आपको याद रखना होगा कि वो पियर शेप के होंगे। जो इनकी एसेक्सुअल स्पोर बनेंगी वो पियर शेप की होंगी और उनके पास में अनइक्वल फ्लैजिला होगा, उनके पास में अनइक्वल फ्लैजिला होगा। और अगर तीसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे तीनों तरीके हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आइसो, एनआइसो और oogamous तीनों तरीके से ये आपको रिप्रोडक्शन करते हुए मिलेंगे। ठीक है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हुए मिलेंगे। और याद रखिएगा कि इनके जो गैमेट्स होते हैं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस में, आइसोगेमस में, एनाइसोगेमस में या oogamous में। आपको बस पॉइंट याद रखना है कि गैमेट्स जो होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म का मतलब है कि पेयर शेप आपको इनके गैमेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी बात, उनके पास में भी अनइक्वल फ्लैजिला जो कि लेटरली लोकेटेड होगा या लेटरल पोजीशन पे होगा, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। और उसके अलावा oogamous स्पीशीज के अंदर पॉइंट दिया हुआ है कि जो oogamous स्पीशीज होती हैं, जो oogamous स्पीशीज होती हैं, उन oogamous स्पीशीज में जो फ्यूजन होगा गैमेट्स का वो oogoनियम के अंदर होगा। क्या होगा? oogamous स्पीशीज जो होंगी उनके गैमेट्स का फ्यूजन, उनके गैमेट्स का फ्यूजन किसके अंदर होगा? इनसाइड oogoनियम होगा, इनसाइड oogoनियम होगा। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से जो आपको पढ़ने हैं, तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, डिक्टयोटा, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, सारगैसम और बेटा फ्यूकस, और फ्यूकस। बात कर लेते हैं स्लाइड से जो जो डिटेल्स हमने पढ़े फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के बारे में, तो वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेटा मोस्टली मरीन लाइफ फॉर्म है, बहुत कम है जो फ्रेश वाटर में मिलती है या होती नहीं है, मोस्टली मरीन है। दूसरा बेटा ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन साइज और फॉर्म में दिखाते हैं और ये सिंपली ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है जैसे एक्टोकार्पस, वो प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकता है, या जैसे प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प के अंदर, माइक्रोसिस्टिस के अंदर जो 100 मीटर हाइट तक जा सकता है। तो देखिए ये है कैल्प मैक्रोसिस्टिस जिसकी ब्रांचिंग आप देख पा रहे हो, तो ये 100 मीटर तक की अपनी जो हाइट है या साइज है उसको अटेन कर सकता है। इनके अंदर पिगमेंट के तौर पे क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड या ज़ैंथोफिल के तौर पे फ्यूकोजेंथिन उनके पास में होगा। और बेटा इनका जो कलर है वो वेरी करेगा, ऑलिव ग्रीन कलर से ब्राउन कलर तक डिपेंड करेगा किस अमाउंट में उनके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मेनली फ्यूकोजेंथिन। दूसरी बात करी जाए कि इनका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज लेमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। और इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ सेलुलोज की सेल वॉल के साथ साथ एल्जिन आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर आपको प्लास्टिड देखने के लिए मिलेंगे, साथ में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस मिलता है। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से जुड़ जाती है होल्ड फास्ट की मदद से, और उनके पास में एक स्टॉक होती है जिसे स्टाइप कहते हैं, और इनका मेन फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक पार्ट होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस। तो यहाँ पे देखिए लेमिनेरिया इस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, फ्यूकस आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दिए हुए हैं, डिक्टियोटा की फॉर्म देखिए ये थोड़ी सिंपली ब्रांच स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात करी जाए यहां पे कि इनके जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होंगे, तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में ही फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन ही याद रखना है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास में पियर शेप बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगी, मतलब इनके पास में जो जूस्पोर होगी उसमें 2 फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे और दोनों के दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और कैसे होंगे, पियर शेप देखने के लिए होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous, और इसमें बताया हुआ है कि यूनियन ऑफ गैमेट्स अकर इन वाटर और विद इन oogoनियम, मतलब जो oogamous स्पीशीज हैं उनके अंदर गैमेट का जो फ्यूजन है वो oogoनियम नाम के एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। और बेटा इनके जो गैमेट्स होंगे कैसे होंगे, पेयर शेप होंगे, पायरीफॉर्म होंगे, और उनके पास में 2 लेटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजिला आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे डिटेल थे जो हमें बेटा किसके अंदर पढ़ने थे, ब्राउन एल्गी के अंदर पढ़ने थे।